रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, जज्बा रखो जीतने का क्योंकि, किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त ज़रूर बदलता है। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह मेहनत करता रहना है। और चलिए आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद मास्टर में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूँ आपके लिए HPU, HPSSB और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए GOIT का क्रैश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रहा हूँ। तो चलिए आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको आज लेकर आ गया हूँ पार्ट 4 पे। ठीक है, टॉप 500 कंप्यूटर के क्वेश्चंस के पार्ट 4 में। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता रहा था। तो हमने इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, MICR, OMR कर दिया था। ठीक है, ये 3-4 हमने कंप्लीट कर दिए थे। तो अब हमारे OCR, स्कैनर, बार कोड रीडर। और हाँ, हम मुझसे फ्रेंड्स कईयों ने पूछा कि इतने ही हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन मैंने आपको मेन वाले इनपुट डिवाइसेस बताए। अब देखो, इनपुट डिवाइसेस में जैसे हमारे पास जॉयस्टिक भी हमारे पास इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है फ्रेंड, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस में आता है। उसके बाद और हमारे पास वेबकैम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, तो अब देखो, टच स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइसेस में याद आता है। ठीक है, टच पैड आपका इनपुट डिवाइस में आता है। टच पैड क्या होता है? जैसे आपने लैपटॉप में देखा होगा, माउस टच पैड से चलता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस है। लेकिन ये जनरली सबको पता था, वेब कैम से आपको पता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो ये सब सबको पता थे, तो मैंने आपको इसीलिए ये चीज़ें नहीं बताई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको नोट कर लेना। अगर ज़्यादा इनमें से यही आता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, क्या है। ठीक है, लेकिन जो ये थे ना, OMR, OCR, कीबोर्ड, माउस, इनमें से इंटरनली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे OCR है, अब आता है हमारे पास OCR। क्या आता है फ्रेंड्स? OCR। ठीक है, तो OCR क्या चीज़ है? OCR की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या रीडर भी बोल देते हैं हम इसे। ठीक है, ठीक है, मैं आपसे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ठीक है, कभी वर्ड डॉक्यूमेंट, आपने सबने काम किया होगा वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड डॉक्यूमेंट में, जिसमें आपने फाइल्स वगैरह, कभी रेज्यूम बनाया होगा, कभी कुछ भी बनाया होगा। ठीक है, कभी कोई फाइल ही टाइप किया होगा, सब करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, काम। तो आप इसको जब प्रिंट करते हो तो क्या में जाता है? प्रिंट करके ये हार्ड कॉपी में बन जाता है। ठीक है, हार्ड कॉपी में बन जाता है। लेकिन कभी आपने इसका रिवर्स प्रोसेस सोचा है? इसका उल्टा करना हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या वो बन जाएगा? क्या वो वर्ड डॉक्यूमेंट में बन जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे नहीं, हम कर सकते हैं स्कैनर की प्रोसेस से। लेकिन मेरे दोस्त, स्कैनर के प्रोसेस से स्कैनिंग से आप एक दो ही काम कर सकते हो, या वो JPG फॉर्मेट में जाएगा, या फिर वो PDF की फॉर्मेट में जाएगा, या JPG की फॉर्मेट में जाएगा, या PDF की फॉर्मेट में जाएगा। तो इसके लिए क्या कि अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए वो फाइल वैसी वर्ड डॉक्यूमेंट में लानी है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए हमारा काम आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एज द नेम इंडिकेट्स। जैसा कि नाम ही हमारा बता रहा है कि ये ऑप्टिकली कैरेक्टर्स को रीड करेगा। ठीक है, एक एक कैरेक्टर को जब आप इसके ऊपर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर चलाओगे ना, ऐसे ऐसे करके, तो एक एक वर्ड को, ये कैरेक्टर को क्या करेगा? रीड करेगा, और ये इनपुट देगा, और एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट ही उसको वापस ले आएगा। ठीक है, समझ आया फ्रेंड्स? अब मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूँ। अब आप इसकी डेफिनेशन पूछ रहे होंगे मुझसे कि डेफिनेशन क्या लिखेंगे अगर एक बोलना चाहो। क्वेश्चन आता है कि हैंड रिटन को ये किस में चेंज करता है? हैंड रिटन, और क्या बोल सकते हैं हम? स्कैन्ड कॉपीज को। ठीक है,
स्कैन कॉपीज को किस में कन्वर्ट करता है, ये मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में, मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में, एनकोडेड टेक्स्ट में। आप बोलोगे मशीन एनकोडेड टेक्स्ट क्या है? मेरे भाई, कभी आपने गूगल ट्रांसलेटर देखा है? आजकल ऐप आती है गूगल ट्रांसलेटर की, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर, जिसमें आप फोन पे, अब मैं यहाँ गूगल ट्रांसलेटर आगे रखूंगा तो ये क्या करेगा, हैंड रिटन और स्कैंड को अगर आपने जिसमें भी चेंज करना होगा, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में चेंज करना होगा, चाहे हिंदी में करना होगा, चाहे उर्दू, तमिल, जिसमें करना होगा, आप उस फोन को यहाँ रख दोगे, वो क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज होके किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास हिंदी में लिख के। मान लो हिंदी आपने चूज किया तो हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो हैंड रिटन और स्कैंड, अब उसने क्या किया मेरी, लेकिन उसने क्या किया, हैंड रिटन वो लैंग्वेज पहचानी ना उसने मेरी, क्या पहचाना उसने, हैंड रिटन मेरी लैंग्वेज पहचानी। ये मैंने क्या लिखा है, HANDWRITTEN, उसने ये सारा पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। और कैसे किया, ऑप्टिकली किया, करेक्टर बाय करेक्टर किया। अब आप बोलोगे कि यार किसी की राइटिंग बहुत गंदी हो, क्या होगा फिर? इसमें ये भी क्वेश्चन है कि भाई किसी की राइटिंग बहुत गंदी हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिख रहा है। जैसे आप कई बार मुझे बोल देते हो कि सर आप जो बोर्ड पे लिखाते हो वो समझ ही नहीं आता है। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ जैसे, अब ये ऑप्टिकल आपको समझ आ रहा है। अब क्या होगा, जब आप ऑप्टिकल रीडर इसके सामने चलाओगे ना, ऑप्टिकल रीडर को जब इसको रीड करेगा तो क्या होगा, ये वर्ड बाय करेक्टर देखता रहेगा कि ये है क्या, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ये क्या बना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सर्च करेगा अपनी डाटाबेस पे, ऑप्टिकल रीडर अपनी डाटाबेस में सर्च करेगा, ठीक है। जो वर्ड उसको, जैसे ये ऑप्टिकल लिखा है ना, जो वर्ड उसको उसके डाटाबेस में इसके साथ सर्च करके मिल जाएगा, ठीक है, जो वर्ड उसको अपने इस ये मिल जाएगा वर्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, वो इसको ही आपके पास एज अ रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है, एज अ रिजल्ट शो कर देगा। आपके पास देखो यू डिक्शनरी भी, कभी आपने देखा होगा, यू डिक्शनरी भी इसका ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो OCR फ्रेंड्स ये था, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन OCR से आ जाए तो आपको समझ है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, रिकग्निशन क्या है, ये हैंड रिटन, कई बार क्वेश्चन है यही आता है। अब देखो पहले तो ये आता है कि OCR में C स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर, O स्टैंड फॉर, ठीक है। मैक्सिमम आता है C स्टैंड फॉर कि C का OCR में क्या स्टैंड करता है, क्वेश्चन ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास कि कौन से ऐसा रीडर है जो हैंड रिटन लैंग्वेज को, ठीक है, हैंड रिटन से जो भी आपने लिखा होता है उसको हमारे मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में चेंज करता है, हैंड रिटन को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में चेंज करता है। दूसरा क्वेश्चन यही बन जाता है, मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड हमारे पास OCR। इसके बाद बढ़ते हैं आगे स्कैनर पे। स्कैनर भी आपको पता है एक टाइप का इनपुट डिवाइस ही है। आपने कभी स्कैनर तो सबने देखा होगा कि स्कैन करते हैं कॉपीज, सिंपल कॉपीज। ये मेरे पास स्कैन है, स्कैनर में आप ये कोई पेज डालोगे और स्कैन करेगा और आपके पास आउटपुट इसमें दे देगा, कंप्यूटर पे आपके पास जैसे डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपके पास स्कैनर पे दे देगा, इस पे मॉनिटर पे दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स, मॉनिटर पे दे देगा, मॉनिटर और स्कैनर, ठीक है। अब इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें एक ना यहाँ पे दो टाइप के आते हैं हमारे पास ये स्कैनर भी, ठीक है। एक हैंड हेल्ड, अब स्कैनर भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर जिसको आप हाथ से पकड़ते हो, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर, दूसरा होता है फ्लैट बेड स्कैनर। और इसका नाम फ्लैट बेड क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। फ्लैट बेड स्कैनर ये क्यों, देखो एक फ्लैट होता है, ऐसा फ्लैट स्कैनर होता है, इसके अंदर आप इसको खोलते हो, ढक्कन खोलते हो ऐसे करके, ठीक है। उसके अंदर आप क्या डाल देते हो, अपनी जो भी डॉक्यूमेंट होता है उसको डाल देते हो और स्कैन करके कहाँ शो जाता है आपके पास, मॉनिटर पे, ठीक है। अब इसकी फंक्शन ऐसी होती है ना कि यहाँ पे एक ट्यूब जैसी होती है, ज़ीनोन फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, ठीक है। इतना डीप पूछते नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट। यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ना,
तो क्या होता है, जिस जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, ठीक है, जब ये लाइट यहाँ को फेंकेगा ना ऊपर, यहाँ लाइट इसके ऊपर को फेंक रहा है, जहाँ जो जो वर्ड पे आपकी लाइट पड़ेगी ना, वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वो वापस आ जाएगी, और ये उन अक्षरों क्या कर देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि ये वर्ड इसमें थे। तो ये बस इसका स्कैनर का एग्जैक्ट वो है, ठीक है। अब आता है हमारे पास बार कोड रीडर, ठीक है फ्रेंड्स। बार कोड रीडर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, आपने देखा होगा कि हमारे पास सब ज़्यादा बार कोड यूज़ कहाँ होता है, देख गए होंगे आप कभी V2, विशाल मेगा मार्ट, अमर टैक्स, कहीं पे भी गए होंगे, ठीक है। बार कोड रीडर बस इसमें ये पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, आपको पता है ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसमें देखो होगा आपने ऐसे ऐसे करके बना होता है हमारे पास वाइट और ब्लैक का। तो फ्रेंड्स जो ये बने होते हैं ना, ये हमारे साथ न्यूमेरिकल काउंटिंग होती है, 0 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे करके, तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे एक काउंटिंग होती है, ठीक है। और हर एक काउंटिंग का एक डिजाइन होता है, जैसे 9 होता है ना, 9 ऐसे लिखा होता है, 9 ऐसे डबल डबल करके लिखा होता है, यहाँ पे थोड़ा मोटा होगा, 8 थोड़ा सा पतला होगा, कुछ ऐसे करके होगा, किसी का यहाँ से होगा 7 कुछ ऐसे करके लिखा होगा। तो ऐसे करके ये बार कोड रीडर में लिखा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब बार कोड रीडर इसके ऊपर बीम फेंकता है, मैं बार कोड रीडर है ना मेरे पास, वो क्या करेगा, एक लाइट की बीम इस बार कोड के ऊपर फेंकेगा, ठीक है। जैसे ही उसने बार कोड के ऊपर यहाँ बीम फेंकी, वो क्या करेगा, सब के सब इन सब को पढ़ेगा वो कि क्या कौन सा मेरे पास क्या डाटा है, ये उसको पढ़ेगा और आपके पास आउटपुट दे देगा, ठीक है। इस बार कोड रीडर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मेन यही आता है कि बार कोड रीडर क्या है आपके पास, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड्स। आते हैं फ्रेंड्स अपने आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी तरफ आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अब आउटपुट डिवाइसेस तो आपको सबको पता ही होगा आउटपुट डिवाइसेस क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। आउटपुट डिवाइसेस में कुछ भी नहीं है, डिवाइसेस भाइयों थोड़े सा स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास तीन मेन, मैं बोलता हूँ तीन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। एक प्रिंटर, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है प्रिंटर, दूसरा आता है मॉनिटर, ये भी हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या है, पहले पे क्या आता है प्रिंटर, दूसरे पे मॉनिटर, ठीक है। और प्रिंटर का ही पार्ट क्या है, एक प्लॉटर, ठीक है। प्रिंटर का ही पार्ट क्या आता है, प्लॉटर, लेकिन मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है प्लॉटर में, लेकिन प्रिंटर का ही पार्ट एक प्लॉटर भी है, ठीक है। तो चलिए आपको और भी बहुत कुछ है जिसमें आपको आउटपुट शो होती है, वो आपके पास सारी क्या है, मॉनिटर, वो सारे क्या है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंटर से, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रिंटर से। चलो आइए प्रिंटर। सबसे पहले तो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मुझे सबसे पहले प्रिंटर की कमांड बताइए, ठीक है। क्वेश्चन, प्रिंटर की कमांड कौन सी है, ठीक है। जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो तो क्या है प्रिंटर की कमांड, तो वो है Ctrl+P। ये तो सबको ही पता होता है कि Ctrl+P ये कमांड है। अब वो कहाँ फंसाएगा हमें, वो फंसाएगा ये वाली कमांड देंगे, Ctrl+Shift+F12। जनरली सब Ctrl+P ही देते हैं, Ctrl+Shift+F12, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पढ़ लेना इसे, Ctrl+Shift+F12, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास प्रिंट की कमांड, क्या की कमांड फ्रेंड, प्रिंट कमांड। अब आपने जब प्रिंट को प्रीव्यू करना होगा, प्रीव्यू मतलब प्रिंट देने से पहले आप देखते हो कि मेरा कोई पेज टेक्स्ट कट तो नहीं रहा है, मेरा प्रिंट कैसा आएगा, ठीक है। आपके पास प्रिंट कैसा आएगा उसमें ही प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है आगे, ठीक है। कभी करके देखना, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट देते हो, कई बार क्या होता है कि आपका टेक्स्ट हिल जाता है और ऊपर नीचे आ जाता है। तो अगर आपको वो चीज़ देखनी हो कि मेरा टेक्स्ट ठीक है कि नहीं है, सब कुछ ठीक है, ग्राफिक्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। और इस प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड है
वो क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की कमांड क्या है। अब देखो आपको मैंने पिछली बार मॉडिफायर कीज के बारे में बताया था ना, यहाँ देखो क्या है मॉडिफायर की, पी ऐसे तो सिंपल पी है, कंट्रोल के साथ लग गया तो प्रिंट कर दिया। अब देखो कंट्रोल प्लस F2 मॉडिफायर की के साथ F2 आ गया, तो ये मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू की कमांड है। आया फ्रेंड समझ में, समझता हूँ कि आशा करता हूँ समझ आ ही गया होगा, ठीक है। तो अब प्रिंटर है क्या चीज़ हमारे पास, प्रिंटर है क्या चीज़। अब प्रिंटर हमारे पास एक परिधीय उपकरण है, परिधीय उपकरण मतलब पेरिफेरल डिवाइस। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं इसे, इंग्लिश में कहूंगा मैं पेरिफेरल डिवाइस है, डिवाइस है। अब आप बोलोगे पेरिफेरल डिवाइस क्या चीज़ें होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइस वो होते हैं जो आउटसाइड द कंप्यूटर लगते हैं, ठीक है, जो सिर्फ हेल्प करते हैं कंप्यूटर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। जैसे प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी हमारे को दे देता है, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर आपको पता है कि ये हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है, ठीक है। क्या करता है, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है। और क्या करता है, ग्राफिक और टेक्स्ट को पेपर पे छाप देता है। हम क्या बोल सकते हैं इसकी एक और कि ग्राफिक और टेक्स्ट को हमारे एक पेपर पे छाप के दे देता है। किस किस चीज़ को, टेक्स्ट और ग्राफिक ऑन अ पेपर। और जो ये प्रिंटर है ना फ्रेंड्स, इधर से ही कम से कम 2 से 3 आउटपुट डिवाइसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक या 2 क्वेश्चन इसी से ही पूछे जाएंगे। और मैं अभी बोल रहा हूं 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब प्रिंटर की शुरुआत कहां से हुई थी, मैंने आपको चार्ल्स बेबेज ने बोला था, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। और उसका एक डिफरेंस इंजन था, ठीक है, था कि नहीं, डिफरेंस इंजन था, ठीक है। तो उसका जो डिफरेंस 1822 में उसने एक डिफरेंस इंजन बनाया था, ठीक है। जो इसका डिफरेंस इंजन था वहीं से हमारे पास एक प्रिंटर का डिजाइन मिल चुका था। काय का डिजाइन मिल चुका था, प्रिंटर का एक डिजाइन मिल चुका था, ठीक है, मैकेनिकल प्रिंटर का डिजाइन मिल चुका था। तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते हमारे पास फिर क्या हुआ, हमारे पास अलग अलग लाइन प्रिंटर्स आए, ठीक है, करैक्टर प्रिंटर्स आए, पहले करैक्टर आए, फिर लाइन आए, फिर हमारे पास इंकजेट आए, लेजर आए, ऐसे ऐसे ही हमारे पास हाई से हाई रेजोल्यूशन वाले प्रिंटर आते गए, ठीक है। तो अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको प्रिंटर के टाइप्स बताता हूं कि प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो अब मैं ग्राफ बनाने वाला हूं ना, वो ग्राफ ढंग से समझ लेना आप लोग, ठीक है, क्या कर लेना, ढंग से समझ लेना, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं प्रिंटर, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि क्या होता है, पहले आप इस ग्राफ को बना लीजिएगा, ठीक है। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब जो इंपैक्ट प्रिंटर है ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं आगे। आप बोलोगे क्या है ये, व्हाट इज दिस, और इसका एक बार रख लो, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या होते हैं, एक करैक्टर प्रिंटर होता है, एक करैक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब करैक्टर प्रिंटर में 2 प्रिंटर आते हैं मेरे पास, एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक कौन सा था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। अरे उसके बाद मेरे पास आता है ड्रम प्रिंटर, इसमें आता है लाइन प्रिंटर में आता है एक ड्रम प्रिंटर, और एक आता है चेन प्रिंटर,
एक आता है चेन प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से आते हैं? यहां आता है मेरे पास इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और प्लॉटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्राफ ढंग से समझ लेना कि क्या कहा, ये क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्या है, कैसे है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब हमारे पास हजारों बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर। स्पीड ऑफ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर की स्पीड तो MIPS में होती है, वो भी मैं बताऊंगा, या मैंने बता दिया होगा, नहीं शायद नहीं बताया। स्पीड ऑफ प्रिंटर, ठीक है, वो स्पीड ऑफ प्रिंटर, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रिंटर हम CPM, LPM और PPM में मेजर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। किस में करते हैं? CPM, LPM और PPM में मेजर करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे CPM क्या है, LPM क्या है, PPM क्या है? उससे पहले मैं आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बता देता हूँ। और ये तीनों है ना, CPM, LPM, PPM, ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इधर से और जो क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी रखना, एक क्वेश्चन प्रिंटर का इसमें से तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सबसे पहले, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें आपका जो हेड होता है ना, हेड क्या हेड, जो प्रिंटर का हेड होता है ना, प्रिंटर का, जिस पेपर के साथ जो प्रिंटर, जैसे ये मेरा पेपर है, ठीक है, जो ये प्रिंट हेड है इस साथ फिजिकली टच हो, ऐसे करके टच हो, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। जो कोई छाप छोड़ के जाता है, किस पे छाप छोड़ के जाता है? प्रिंटर पे, कागज पे, कैसे? ऐसे करके, ठीक है, कोई छाप छोड़ के जाता है, वो होता है हेड, वो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसमें मेनली क्या क्या यूज होता है? हैमर, और इसमें मेनली क्या होता है? हैमर यूज होता है, इम्पैक्ट, और रिबन, ठीक है, और रिबन। हैमर मतलब हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा टाइप होता है पीछे से। मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो फिजिकली पेज के साथ टच हो कुछ लिखने के लिए, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो फिजिकली टच नहीं होते हैं, या किसी बीम के थ्रू, या फिर जैसे इंक प्रेशर के थ्रू फेंकेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन फिजिकली पेज के साथ टच नहीं होता कुछ भी, ठीक है। और ये क्या चीज़ है? ये फिजिकली पेज के साथ टच होता था, वो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? जो फिजिकली पेज के साथ टच नहीं होते हैं, ठीक है। आया समझ में इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, ठीक है। अब देखो, करेक्टर पॉइंट प्रिंटर, जैसे मैंने बोला आपको, करेक्टर प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है और डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है। तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? CPM में। याद रखना, ये दोनों करेक्टर प्रिंटर हम CPM में करते हैं। CPM मतलब करेक्टर पर मिनट। क्या फ्रेंड्स? करेक्टर पर मिनट। इसको मैं मिटा दूं ना यहां से। CPM का मतलब होता है कि करेक्टर पर मिनट, ठीक है। प्रिंटर करेक्टर पर मिनट, कि पर मिनट में कितने करेक्टर छापता है। और क्वेश्चन ये आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्पीड मेजर्ड इन, किस में इसकी स्पीड मेजर की जाती है? CPM, LPM, PPM, DPI, ऐसे करके ऑप्शन दिया होता है, तो आपको ऑप्शन करना है करेक्टर पर मिनट में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर का कि CPM, ठीक है। अब जैसे नाम इसका पता है कि लाइन प्रिंटर, ठीक है, लाइन प्रिंटर में क्या आएगा? LPM। इसका मतलब क्या है? लाइन पर मिनट। और फ्रेंड्स, आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा, आप मैक्सिमम वीडियोस देख लेना, किसी ने ऐसे बताया हो कि आपको स्पीड ऐसी बताएंगे, एक एक लाइन बताते रहते हैं, इसको इसमें मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं, कोई नहीं बताएगा। लाइन प्रिंटर है, ये लाइन बाय लाइन आपका प्रिंट करता रहेगा, इसलिए LPM में स्पीड मेजर होगी इनकी, ठीक है।
अब पीपीएम, ये पूरा इंकजेट, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सारे क्या करते हैं, पूरे पेज को एक साथ ही प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, में इंकजेट और लेजर प्रिंटर क्या करता है आपका, एक साथ ही पूरे पेज को प्रिंट कर देते हैं। तो इसकी कहाँ कायम होती है, पीपीएम, पेज पर मिनट, कि एक मिनट में कितने पेज कर देता है, पेज पर मिनट। नोट करते रहो फ्रेंड्स इसको, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ कर लो इसको नोट। ठीक है, अब मैं आऊंगा आपको एक एक प्रिंटर पे कि इस प्रिंटर में क्या होता था, इस प्रिंटर में क्या होता था। मेन प्रिंटर कराऊंगा, ज्यादा नहीं, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो प्रिंटर मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलो ये आपने लिख ली, देख लो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर हमारा करेक्टर प्रिंटर है, इसलिए सीपीएम में करेक्टर पर मिनट। ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर हमारे लाइन प्रिंटर है, इसलिए लाइन पर मिनट। और इंकजेट और लेजर हमारे पास कैसे है, पर पेज को क्या करते हैं, एक मिनट में कितने पेज निकालते हैं। जैसे ये 25 से 30 पेज निकाल लेता है, और ये कितना 15 से 20 पेज निकाल लेता है। ठीक है, जो न्यू आ रहा है उसमें तो और भी स्पीड है। ठीक है, तो इसकी काउंटिंग हम किस में करते हैं, पेज पर मिनट। ठीक है, पेज। अब देखो हम पहले कहाँ थे, करेक्टर पे, कि एक करेक्टर कितनी देर में हो रहा है, और आज कहाँ पहुंच गए कि एक पेज कितनी मिनट, एक पेज कितनी देर में हो रहा है, एक मिनट में कितने सारे पेजेस हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए चलते हैं इस करेक्टर प्रिंटर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा फ्रेंड मेरा कैमरा मैन थोड़ा ढीला है, तो उसको बार बार बोलना पड़ता है कि ये कर वो कर, इसलिए थोड़ा मैं बीच बीच में वीडियो रोकता रहता हूँ। ठीक है, तो अब आता है मेरे पास, हाँ अब मैं बता रहा था आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या बता रहा था फ्रेंड्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कभी आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखे हैं, आप देखे होंगे जरूर। कभी आप हॉस्पिटल जाते हो तो पर्ची में क्या देखा आपने, कितनी साउंड आती है, चूं 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 ऐसे करके बहुत साउंड करता रहता है वो। ठीक है, जहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, पर्ची काटी जाती है, रजिस्ट्रेशन काट होती है आपकी। ठीक है, तो क्या होता है उधर, क्या यूज होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गए होंगे, देखा होगा आपने, वहाँ से आपको एक जो रिसीव्ड वो मिलती है, छोटी सी रिसिप्ट टाइप मिलती है, वो क्या होती है, वो भी आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ही होती है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है, रेलवे टिकट देखा होगा आपने, वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे ही वर्क करता है। ठीक है, तो अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में ऐसा होता क्या है, तो देखो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा ओनली टेक्स्ट प्रिंट होता है। सबसे पहला तो टेक्स्ट ही प्रिंट होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ना आपका ग्राफिक, कोई इमेज नहीं बना सकते, इसमें से टेक्स्ट प्रिंट होता है। ठीक है, ये ओनली हम इसको टेक्स्ट प्रिंटर भी बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्रिंटर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये नॉइस बहुत करता है, नॉइज, ये प्रिंटर नॉइस बहुत करता है। ठीक है, टेक्स्ट और टेक्स्ट प्रिंट, इस टेक्स्ट को भी प्रिंट करता है पहला तो, फिर नॉइज करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग समझाता हूँ कि कैसा होता है। अब आप बोलोगे कि क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग समझाता हूँ इसके, क्या होता है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर, मोर एंड मोर शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा प्लस है और ये मेरे पास माइनस है। ठीक है, अब ये प्रिंटर पता कैसा होता है, यहाँ पे एक हैमर लगा होगा, मैंने आपको बोला था ना हैमर लगा होता है, ये हैमर लगा हुआ है, ये मेरे पास यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक नीडल जैसी होती है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रिबन लगा है, और ये मेरा पेपर है। तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये मेरा पेपर है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ रिबन लगा है, ये मेरा रिबन है। क्या चीज़ है, ये चीज़ मेरे पास रिबन है, ये चीज़ रिबन है। ठीक है, ये मेरे पास कॉइल है। ठीक है, ये मेरे पास हैमर है, हैमर मतलब हथौड़ा, हथौड़ा है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, ये मेरे पास नीडल है। नीडल मतलब सुई टाइप जो भी होती है, इसमें छोटे छोटे आगे हेड्स होते हैं, प्रिंट हेड्स होते हैं। ये पूरा प्रिंट हेड है मेरे पास। ठीक है, ये मेरा पूरा प्रिंट हेड है, जिसको हम बोलते हैं ना प्रिंटिंग हेड बोलते हैं, वो प्रिंट हेड है। इसका क्या होता था इनमें फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ इसमें होता क्या है। और इसमें देखो सब मैक्सिमम हमारे पास 9 to 24 पिन्स यूज होती हैं, जैसा आपको इमेज में शो रहा होगा। ठीक है, अभी आपके सामने इमेज चलिए ना ऊपर, इस साइड देखो 9 to 24 पिन्स
होती थी, ठीक है। कई 9 का होते थे, कोई 24 पिंस के होते थे। अब 9 to 24 पिंस का मतलब क्या है, जो 9 पिन होगी जिसमें उतनी बैड क्वालिटी, 24 पिन में आपकी उतनी अच्छी क्वालिटी। अब मैं समझाता हूँ, पहले इसका वर्किंग समझो, तब मैं समझाता हूँ कैसे होगा वो, ठीक है। देखो क्या होता था, आपने ए टाइप करना होता था, ठीक है। जैसे ए टाइप होगा तो ये क्या होता था, इसके थ्रू ये कॉइल दिख रही ना आपको, ये कॉइल, इसमें क्या होता था, करंट फ्लो होता था। क्या होता था हमारा, करंट फ्लो होता था। करंट फ्लो का हिंदी में मतलब समझ लेना, मुझे ज़्यादा फ्लो का मतलब पता नहीं है। प्रवाहित होता था, करंट के प्रवाहित होता था, ऐसे समझ गया। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जैसे आपने ए टाइप किया तो इसमें क्या होगा, इस कॉइल में करंट फ्लो कर जाएगा, मतलब करंट प्रवाहित कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही करंट प्रवाहित करेगा तो इसमें पता क्या होता है, ये होती है हमारी कॉइल होती है ना ऐसे ऐसे, इसमें ना करंट ऐसे ऐसे फैलने लगता है, ऐसे ऐसे करके करंट फैलने लगता है, ठीक है। तो ये जो हैमर होता है ना, ये जो मतलब हथौड़ा होता है, यहाँ ना मैग्नेटिज्म होती है, एक तरह का चुंबकीय करने चीज होती है, ठीक है। जैसे ये हिलेगा ना, यहाँ पे ये क्या करता है, चुंबकीय करने, इसको क्या करता है, हथौड़े को मारता है आगे को, ठीक है। ये हथौड़ा आगे को हो जाएगा और ये स्प्रिंग से क्या करेगा, ये नीडल इस रिबन पे जाके लग जाएगा। ये रिबन है ना मेरा, इस रिबन पे जाके लग जाएगा। जैसे ही ये स्प्रिंग इस रिबन पे जाके लगेगा तो ये क्या कर देगा, एक बिंदु इस पे पेज पे मार देगा, ऐसे करके एक बिंदु पेज पे मार देगा। तो जैसे मैंने ए लिखा है तो ये इतने जल्दी जल्दी बिंदु मारेगा, ऐसे 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 करके ए लिख देगा, ठीक है। ए लिखा गया है, ऐसे ऐसे करके क्या लिख देगा, ये ए बना देगा। बी बनाना होगा तो ये क्या करेगा, वही प्रोसेस होगा, बी यहाँ से करंट जाएगा ऐसे ही, और ये ऐसे 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 करके बी बना देगा, ठीक है। अब जो ये नीडल्स आगे लगी होती है ना, सुइयां जैसी आगे लगी होती है, अगर ये 9 हो, ठीक है, 9 हो, अगर ये 9 सुइयां आगे लगी हुई इतनी ज़्यादा प्रिंट हेड में, तो ठीक है, तो हमारी क्वालिटी ऐसी जैसी रहेगी। और अगर ये 24 होंगी ना, जितनी ज़्यादा पिन्स लगी होगी तो आपको पता है उतने ज़्यादा डॉट्स लगेंगे, ठीक है। अब उतनी ज़्यादा डॉट लगेंगे तो इतने नज़दीक 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 लगेंगे, तो आपको ये ए ज़्यादा समझ आ रहा है कि ये ए ज़्यादा समझ आ रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये ए ज़्यादा समझ आ रहा है क्योंकि ये डॉट्स बहुत ही नज़दीक नज़दीक है। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का कंसेप्ट होता है। इसमें एक रिबन जैसा लगा होता था, ठीक है, रिबन लगा था, और रिबन क्या करता था, पेज को टच करता था, इसीलिए मैंने आपको उसको क्या बोला, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये देखो कागज के साथ डायरेक्ट ये इसको मार रहा है, रिबन को मार रहा है, और रिबन क्या कर रहा है, यहाँ पे जाके आपका लग रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, डायरेक्ट ये कागज के साथ आपका टच हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको ये कहा था कि ये मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और हाई क्वालिटी, और देखो हाई क्वालिटी प्रिंटर नहीं है ये, ठीक है। जैसे मेरा 9, अगर मैं 9 पिंस लगाऊंगा तब तो ये बहुत ही गंदी आउटपुट देता था, लेकिन जैसे 24 पिंस, अगर मैं यहाँ पे 24 पिन यूज़ करूंगा, तो मान लो मैंने ये 24 पिन यूज़ किए तो ये ए ज़्यादा अच्छा लगा है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा, ये तो मैंने दूर दूर इस मोटा है इसलिए ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है, ये भी आपको कितना अजीब लग रहा है देखने में, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता था, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। क्या आता था फ्रेंड्स, डेजी व्हील प्रिंटर। अब आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस और इसकी स्पीड क्या में करते थे, सीपीएम में, देखो। और इसमें देखो क्यों होता था, सीपीएम में लग गया ना, आपको पता क्यों होता था, देखो इसमें एक एक कैरेक्टर बनाता था, ऐसे 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 करके क्या कर रहा है, एक एक कैरेक्टर बना रहा है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर बना रहा है तो ये क्या करता है, तो इसकी स्पीड हम किस में करेंगे, सीपीएम में, क्योंकि एक एक कैरेक्टर हमें क्या कर रहा है, ये पर मिनट एक एक कैरेक्टर की बता रहा है, पर मिनट एक एक कैरेक्टर को हमें बता रहा है कि ये कैरेक्टर ऐसे बनाया है, ये कैसे, तो इसकी स्पीड भी हम कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर ही मापेंगे, ठीक है। तो अगला आता है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर, वो भी हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। डेजी व्हील प्रिंटर, ओ यार मैंने डिलीट कर दिया, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में भी आप यहाँ दिख रहा होगा आपको अभी डेजी व्हील प्रिंटर कैसा कैसा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रिंटर इसमें पता क्या था, जहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले नीडल दिखाई थी ना, वहाँ पे क्या होता था, एक ऐसा चक्री जैसी बनी होती थी, चक्री, और इसमें ना सारे के सारे सिंबल और अक्षर लिखे होते थे, इसमें सारे के सारे सिंबल और अक्षर लिखे होते हैं, यहाँ ABCDEFGHI, ठीक है। अब आप बोलोगे डेजी व्हील का नाम डेजी व्हील क्यों पड़ा, ठीक है। डेजी व्हील का नाम डेजी व्हील इसलिए पड़ा क्योंकि डेजी मतलब डेजी एक फ्लावर होता है, ठीक है, डेजी एक फ्लावर होता है, और हिंदी में इसको गुलबहार बोलते हैं, गुलबहार,
का फूल। अब फ्रेंड्स फूल का ऐसे लिखते चाहे ऐसे लिखते, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। गुलबहार फूल, ठीक है, डेजी फ्लावर, ठीक है, उसकी तरह ये होता है, ठीक है, उसकी तरह ये होता है। तो क्या होता था, ये देखो ये मेरे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। पेटल्स मतलब एक तरह की पंखुड़िया टाइप, इसकी पंखुड़िया, ठीक है। तो क्या होता था, जब वो हैमर, जब मैंने आपको बताया था ना ऐसे 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 ये कॉइल मैग्नेटाइज होती है, यहाँ हैमर होता है, यहाँ प्रिंटर करता है, ये होता है प्रिंटर, यहाँ स्प्रिंग होता है, ठीक है। जब ये हैमर इस जैसे इस हैमर इस पे बजा, ये मान लो ए है, तो ए क्या कर देगा, ए टाइप। जब इसमें बजेगा तो ये देखो ये बी टाइप कर देगा। इसमें बहुत सारी कैरेक्टर पंक्चुएशंस होती थी, ठीक है। तो ये काम होता मेरा डेजी व्हील प्रिंटर का। ये भी बहुत नॉइसी होता था, जैसा वो था वैसे ही ये होता, ठीक है। ये क्या करता, ठक 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 ऐसे करके जोर जोर से पेज पे हमारा इम्पैक्ट मारता था, जोर जोर से क्या करता, पेज का टच होता था। और रिबन, जैसे इसने ये किया तो इसके आगे की रिबन लगा था, जैसे रिबन पे आया तो ये क्या करता है, उस पर छाप देता। रिबन क्या होती, इंक लगी होती थी, इनमें तो सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स होते थे। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारे पास लॉयर्स होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में केस चल जाता है, बंदों का हाई कोर्ट में केस चल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो आपको पता है 1 साल 5 एक ऐसा तो है नहीं 1 महीने चलेगा, 2 महीने, आपको पता है 15 20 साल से हमारे केसेस उलझे रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें ज़्यादातर जो हमारे वो होते हैं ना, वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनके पास देखा होगा आपने एक टाइपराइटर होता है, वो वैसा ही टाइपराइटर, वो डेजी व्हील के ऊपर ही काम करता है सारा। वो एक टाइप का प्रिंटर ही होता है उनके पास, ठीक है। उसी टाइम लगा कर देते हैं, वो कॉपी कर देते हैं। देखा होगा आपने डीसी ऑफिस के बाहर भी कि टाइपराइटर बैठा, तो वो क्यों होता है, इन प्रिंटर का एक फायदा होता है कि ये लॉन्ग टर्म तक जो ये लिख देते हैं ना, लॉन्ग टर्म तक नहीं मिटती चीज़ें, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक ये चीज़ें नहीं मिटती है, ठीक है। तो ये डिजिबल प्रिंटर ये होते थे। और ये भी क्या था, एक टेक्स्ट प्रिंटर था, सिर्फ ये टेक्स्ट को ही प्रिंट कर सकता था, ये इसको प्रिंट नहीं कर सकता था, इमेज को आपकी प्रिंट नहीं कर सकता था, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट कर सकता था। दूसरा CPM, कैरेक्टर पर मिनट में इसको हम मेजर करते थे। इंपॉर्टेंट है यही जो चीज़ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। उसका फ्रेंड्स हमारे पास लाइन प्रिंटर आते थे। लाइन प्रिंटर मैंने आपको बोल दिया कि ये पर मिनट, ये क्या करते हैं, लाइन वो क्या करते हैं, एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहे थे, डेजी व्हील वगैरह एक कैरेक्टर कर रहे थे। ये क्या करता है, एक लाइन पूरे एक बारी में कर देता है, ठीक है, टाइप एक बारी में एक लाइन। अब बोलो कैसे करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि उसमें हैमर होता है, इसमें 5 से 7 हैमर लगे होते हैं, ऐसे हैमर लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे कैरेक्टर ये करते रहते हैं, आगे पिन्स होती हैं, तो ये क्या करते हैं, पूरी लाइन को ही टाइप कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पूरी लाइन को ही टाइप कर देते हैं। और ड्रम और चेन प्रिंटर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। लाइन प्रिंटर ऐसा ही होता है। और इसके बस इससे ये पूछा जाता है कि लाइन प्रिंटर के हम किस में करते हैं, वो करते हैं LPM, लाइन पर मिनट में, ठीक है। और ये फास्टेस्ट होते हैं, किन से फास्टेस्ट होते हैं, ये फास्टेस्ट होते हैं किन से, हमारे फास्टेस्ट नहीं लिख सकते इसको, और ये मोर फास्टर होते हैं किससे, मोर फास्टर देन कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर से ज़्यादा फास्टर होते हैं ये कैरेक्टर प्रिंटर, बस इतना। और इसके ड्रम, और मैंने आपको बताया ड्रम प्रिंटर होता है एक इसका, ठीक है, और एक चेन प्रिंटर होता है। बस इसमें लाइन प्रिंटर में इतना ही रख लो कि इसमें पूरी लाइन को एक साथ करते हैं, और इसमें 7 हेड होते हैं, ये जान लिखने की जरूरत है नहीं, ये पूरी लाइन को करते हैं, LPM में मेजर करते हैं, और एक कम नॉइजी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कम नॉइजी होते हैं। अब आता है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर, ठीक है फ्रेंड, कौन सा आता है, इंकजेट प्रिंटर। ये चल पड़े हमारे पास अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मैंने आपको बताया था फिजिकली टच नहीं होते हैं, ठीक है, फिजिकली टच नहीं होते हैं, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताता हूँ। आपको मैंने बता दिया, इसको भी हम किस में करते हैं, PPM में। सबसे फर्स्ट तो PPM, पेज पर मिनट। और कितने पेज पर क्या इसकी स्पीड रहती है, 15 से 20 पेज पर मिनट
लग गया पता कि स्पीड को कैसे शो कर रहा हूँ, 15 से 20 पेज पर मिनट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपको सब कुछ पता है, कि इंकजेट ये है वो है सब कुछ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा डीप और ले जाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स पीपीएम हो गया, 15 से 20 पीपीएम पर पेज पर मिनट निकाल देता है। और क्या होता है इसमें, आपको पता है कि इंकजेट हमारा 2 वर्ड से बना हुआ है, इंक प्लस जेट। ठीक है, ये क्या करता है, इतनी तेज़ी से इंक फेंकता है ना पेज के ऊपर, इतनी तेज़ी से फेंकता है, ठीक है, कि जो करेक्टर्स है वो बन जाते हैं, ऐसे करके करेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, और आपने देखा, आप बोलो इंक जेट प्रिंटर आपने घर में दुकानों में देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके ना, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, यहाँ पे 4 कलर्स होते हैं, सियान वगैरह, सियान मैजेंटा, ऐसे ऐसे करके कलर्स रख डाले होते हैं। ठीक है, आरबीजी करके, रेड ब्लू येलो और ब्लैक, सियान मैजेंटा नहीं, रेड ब्लू येलो ब्लैक करके यहाँ कलर डाले होते हैं। ठीक है, फिल किए होते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इंकजेट प्रिंटर। और मोस्टली हम अगर प्रेफर करते हैं घर के लिए तो क्या प्रेफर करते हैं, इंकजेट प्रिंटर ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी जो वो होता है ना मतलब पेजेस का, तो इसमें 11 to 15,000 पेजेस आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिफिल करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, फ्रेंड्स हमारे पास लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर आता है, और क्या आता है इसके बाद, थर्मल प्रिंटर। जो मेन है मैं अभी आपको जल्दी बता देता हूँ, लेज़र प्रिंटर। और इसमें क्या होता है, इसको आपको पता है पीपीएम में करते हैं मेजर इसकी स्पीड। दूसरा, ये फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज ग्राफिक्स को, टेक्स्ट और इमेज, ये इसमें ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है, इसमें ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे आते हैं। और क्या होता है, और इसमें ना लेज़र बीम का टेक्निक का वो होता है, टूनर सुना होगा आपने नाम ना, लेज़र बीम की टेक्निक यूज़ होती है। इसमें ना लेज़र बीम डाली जाती है रोलर्स के ऊपर ना, फिर वो मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटाइज होकर क्या करते हैं, जब आप उसके ऊपर से पेज जाता है तो वो क्या करते हैं, क्या तो उसके प्रिंट हेड क्या करता है, टोनर उसी हिसाब से इंक फेंकता रहता है उसकी तरफ को, रोलर की तरफ को। ठीक है, उसके प्रिंट हेड की तरफ को, तो वैसे वैसे वो टाइप होता रहता है। और स्पीड 20 से 25 पेज पर मिनट रहती है। ठीक है, 20 से 25 पेज पर मिनट निकाल देता है ये। ठीक है, ये बहुत फास्ट प्रिंटर होता है। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद हमारे आउटपुट डिवाइसेस में रह जाएगा मॉनिटर, और क्या रह जाएगा, प्लॉटर। ठीक है, वो मैं आपको 15-20 मिनट की कल वीडियो बनाऊंगा, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, और आउटपुट डिवाइस हमारे खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको अभी भी, जैसे आज मैंने आपको समझाया ना, इसको ढंग से समझाया, क्वेश्चन भी बताया, लेकिन कल मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे लेकर आऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लगाता रहूँगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन यहाँ लगा दूंगा, 5-10 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे। ठीक है, और मैं आपको उनके आंसर भी साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या क्या उनका आंसर है। ठीक है, तो उसका आता है मेरे पास लेज़र प्रिंटर भी हो गया, थर्मल प्रिंटर। अब इसमें सबसे पहले का क्या होता है ना, थर्मल पेपर होता है ना, जो ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होते हैं, एक मिनट में आपको थर्मल पेपर, ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते होंगे। देखा होगा आपने V2, आपका बस टिकट HRTC में सब ने सफ़र किया होगा। ठीक है, या किसी भी PRTC हो, हरियाणा रोडवेज हो, सब ने सफ़र किया होगा, तो वहाँ पे। ठीक है, ये शॉपिंग मॉल्स, V2 शॉपिंग मॉल जैसे। ठीक है, ATM मशीन, हाँ ATM की एक बार फुल फॉर्म आ गई थी, ATM की फुल फॉर्म आ गई थी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, तो थर्मल पेपर प्रिंटर क्या करता है कि थर्मल, इसके लिए एक स्पेशल पेपर आता है, उसका वो होता है थर्मल पेपर। ठीक है, जैसे ये मान लो ये मेरा प्रिंट का हेड है, ये है मेरा प्रिंट का हेड मतलब आप समझ रहे हो ना, जहाँ से टाइप होगा सब कुछ, जो इसको टाइप करवाएगा। ठीक है, ये जैसे आपने थर्मल पेपर इसके ऊपर गुजारा ना, इसके नीचे से क्या होता है, जहाँ ये तो पहले ही थर्मल कोटेड पेपर है। ठीक है, थर्मल कोटेड पेपर है ये। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही इसके नीचे से पेपर गुजरेगा ना, ये पेपर इसके नीचे से गुजरेगा, हेड के नीचे से, ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका थर्मल प्रिंटर है, इसके हेड के नीचे से गुजरेगा ना, ये जहाँ जहाँ हीट डाल देगा ना, हीट मतलब गर्म, ये क्या होता है, थर्मल मतलब गर्मी, ये गर्मी से क्या करता है, इनको, ये पहले ही थर्मल है, जहाँ जहाँ गर्म होगा वहाँ वहाँ ये क्या कर देगा, छाप देगा। ठीक है, जैसे इसने देना होगा यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या करेगा, जैसे जैसे मैंने 1 2 3 5 6 इससे लिखाना होगा, तो ये क्या कर देगा, प्रिंटर यहाँ पे इसको
हेड हीट होगा, जैसे हेड हीट होगा तो एक कागज़ को हीट कर देगा, ठीक है। जैसे ही आपका कागज़ हीट हो जाएगा ना, गर्म हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक कागज़ गर्म होगा वहाँ क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। जहाँ जहाँ काला पड़ेगा वहाँ क्या करेगा, ये अक्षर लिख देगा। जैसे 1 लिखना होगा वहाँ 1 लिख दिया, 2 3 4 5 6 ऐसे करके अक्षर लिख देगा, ठीक है, वर्ड्स आपके लिख देगा। तो ऐसे करके हम क्या बोलेंगे, ये प्रिंटर काम करता है, ठीक है। ये किसके ऊपर, सारा हीटिंग के ऊपर काम करता है। इसमें कोई इंक की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है, क्योंकि ये थर्मल कोटेड पेपर होता है। जैसे इसको थोड़ा सा ये करता है, ये क्या करता है, इसको थोड़ा जलाएगा, ठीक है, जलाएगा मतलब कि थोड़ा हीट करेगा, तो इसकी क्या होता है, ये जहाँ जहाँ ये हीट होता रहेगा वहाँ वहाँ ये अक्षर लिखता रहेगा, वर्ड्स लिखता रहेगा, ठीक है। ये मेरे पास थर्मल प्रिंटर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये आज के लिए मैं सोच रहा हूँ इतना ही काफ़ी है, कि अगली बारी हम करेंगे मॉनिटर वगैरह, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ अगले वीडियो में। मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ लगाता रहूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे इनके बेस पे। आज तो हमने थ्योरी ज़्यादा पढ़ ली, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रिंटर का। इससे 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। इसके बाद कल मैं आपको मॉनिटर के बारे में बताऊंगा, CRT TFT वगैरह क्या होती है, ठीक है, OLED AMOLED क्या होता है, AMOLED तक बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी फुल फॉर्म ही आती है, ठीक है, तो उनकी फुल फॉर्म ही आती है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारे पास जो कमेंट आ रखे थे पिछली बारी के, ठीक है, एक कमेंट आ रखा है हमारा सुरेश ठाकुर जी का, बहुत अच्छे और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है JOIT के लिए, सारे कंसेप्ट क्लियर, होप सो पेपर से पहले सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जी हाँ, पेपर से पहले हमारे सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन प्लीज़ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सुरेश ठाकुर जी। और उसके बाद है कुशाल सिंह जी का गुड, ठीक है, संजय ठाकुर जी का गुड, आरती ठाकुर नाइस वीडियो सर, अर्जुन सूर्यवंशी नाइस वीडियो सर, थैंक यू। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। एक मुझे हनी वर्मा का आया था जो पिछली बार मैं नहीं ले पाया था कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। देखिए फ्रेंड, हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप पहले ही बना है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे यूट्यूब इसी में ही अगर आप कमेंट कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मैं बना दूं, लेकिन फिर प्राइवेसी बहुत कुछ होता है बंदों का, प्राइवेसी की किसी का नंबर होता ही है, तो हम वो नहीं काम अभी करने वाले, ठीक है। तो आप इसी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो पे। और हाँ फ्रेंड्स, हम अब कल और परसों हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, ठीक, एक दिन हमारी वीडियो नहीं आई थी मंडे को, ठीक है, तो उसका कारण यह रहा था कि मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया था, ठीक है, तो जिस कारण से हमारी वीडियो नहीं आ पाई। तो अब थोड़ा मोबाइल ठीक है, थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। हमारी वीडियो मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी, ठीक है, और शायद मैं अगले हफ्ते से सैटरडे से भी कर दूं, ठीक है, अगले हफ्ते तक मैं सैटरडे तक भी कर दूं, मंडे टू सैटरडे, लेकिन इस हफ्ते हमारी फ्राइडे तक ही रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।